ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੜਫਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਕਮਲ ਕੌਰ ਭਾਬੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੂ ਨੇ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। उधर इस घटना को लैके उसके परिवार में एक आस और इंसाफ की उम्मीद वध गई है। उसकी माता गिरजा देवी ने कहा कि उसकी बेटी को धोखे के नाल घरों ले जाके उसका कतल किया गया। जिमें अज मैं तड़फ रही हाँ, इसनूं सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि इसके मापे भी ऐदा ही तड़फन। मैं यही देखती हूँ कि जैसे धोखे से मेरी बेटी को लेके गया यहाँ से उसको भी ऐसे ही तड़पा के मारा जाए। मुझे इंसाफ चाहिए कि ये हमारी बेटी, उसका कोई नुकसान नहीं किया था। सोशल मीडिया पर काम करती सारी दुनिया करती है। अगर उसको मेरी बेटी से कोई इतराज़ था तो उसको मेरे से मिलना था। मैं उसकी गार्जियन थी। मेरे से कहता कि माता इसको रोक लीजिए, ये सोशल मीडिया का काम बंद कर दे। जैसे मेरे से मिल के गया, हमारा बच्चा हमारे आँख के सामने से लेके गया, मेरे घर में बैठा, ठंडा पानी पिया, धोखे से लेके गया मेरी बेटी को कि वहाँ चल के प्रमोशन करना है गाड़ी का। मेरी बेटी को बोलती कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। वो 3 दिन मेरे पास आया और निकाल ले गया मेरी बेटी को झांसा से, और वहाँ पर उसकी लाश को मार के सड़ा के हम लोग गए थे उसकी बॉडी लेने के लिए, लेकिन वो गल चुकी थी, ले आने जोगे नहीं थी। उसने मार के अपने आप को फरार हो गया। अब मुझे चाहिए कि मुझे कैसे न कैसे उससे इंसाफ मिलना चाहिए कि उसको सज़ा मिले। जैसे मैं तड़प रहे उसके भी माँ बाप ऐसे ही तड़पे। मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है। मैं बीमार तब भी थी, अब भी हूँ। मैं दवा के बगैर रात को या दिन को नहीं चल सकती। उसने मेरे साथ इतना बड़ा, वही मेरी बेटी मेरी गार्जियन थी। मेरे आदमी को तो 25 साल हुआ था, बेड रेस्ट थे। मेरा बच्चा सबसे छोटा था, वही मेरा बच्चा मेरा आदमी था, मेरा बेटा था, मेरी बेटी थी। उसने मेरे को लवारिस बनाया है। मेरी बेटी उसको कुछ कहा नहीं है, कुछ सुना नहीं है, कोई उससे कुछ लिया नहीं, कुछ दिया नहीं। और बोलता था मैंने सुना है खबर में, मैंने उसको पैसे की मदद किया था। उसके बाप को कैंसर था, हमारे मोहल्ले में आप पूछ लीजिए, उनको दिमाग में चोट लगी थी, उनका एक्सीडेंट हुआ था। कोई बीमारी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, पैरालाइज हो गया था। जो इंसान हर किसी से पैसा छीन के लेता हो, मांग के लेता हो, किसी का मदद करेगा। झूठ बोला था कि मैंने उसके बाप के इलाज के लिए उसको 50,000 रुपया दिया था। ऐसी बात नहीं थी। मेरा बच्चा खुददार थी, कमा के खा लेती। पहले वो बैंक में जॉब करती थी, उसके बाद में उसकी बाप की दर्द हुई, उसको शौक लगा, उसने नौकरी छोड़ दिया। 1 साल वो बेड पर पड़ी थी। फिर उसको फ़ोन आया था संगरूर से कि मेरे साथ मालदार छड़ा कोई नाटक बनता था कि मेरे साथ काम करोगी। तो ये मेरे से बताई। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप बेड तो छोड़ोगी, कोई बात नहीं, आप जाइए। तो उसको कोई भी शिकायत थी उस मेरे पास आता ना, मुझसे कहता, मेरे दरवाजे आता। जैसे वो दरवाजे से आया, छल के ले गया हमारी बेटी को, वैसे मेरे दरवाजे तो आ सकता था कि नहीं आ सकता था। ये जो घिनौना काम किया। क्या लगता है आपको, जैसे गिरफ्तारी हुई है, लगता है इंसाफ मिलने की उम्मीद है? अब मुझे लगता है कि इंसाफ मुझे मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। अब आप लोग का सहारा होगा तो मिलेगा ही इंसाफ। खैर ਹੁਣ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।